एजेंसीज़ तमाम एजेंसीज़ ऑलरेडी अलर्ट पे थीं, तमाम एजेंसीज़ पहले से अलर्ट पे हैं और क्योंकि हमें पहले से ये सूचना थी कि मौसम ख़राब होगा, इसलिए सभी लोगों को पहले ही हिदायत दी गई थी। इसीलिए टाइमली रेस्क्यू ऑपरेशंस को विदिन 2 आवर्स हमने कंप्लीट कर दिया। 44 पे जो हमारा वल्नरेबल स्ट्रेच है, उसमें ज़्यादातर लैंडस्लाइड का और रॉक्स गिरने का, डेब्री गिरने का चांस रहता है। लास्ट ईयर भी ये 3 जगह पे हुआ था, आपको मालूम होगा कि टंडवाल के आसपास हुआ था, चिंगस के आसपास हुआ था और आगे ठंडा पानी के आसपास हुआ था। पहले ही डीआरओ को इसके लिए सचेत किया गया है और उनकी मैन एंड मशीनरी ऑलरेडी डिप्लॉयड है। जो लेटेस्ट अभी रिपोर्ट है आईएमडी की उसमें और एमईटी की, उसमें 3 दिन तक का अभी आगे भी मौसम खराब होने के प्रेडिक्शंस हैं। सर अलर्टनेस की बात करें के लिए सबसे बड़ी अपील यही है कि सावधानी जो है वही किसी डिज़ास्टर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमें मालूम है कि मौसम आगे ख़राब होने वाला है। अपने आप को लो लाइंग एरिया से दूर रखें। जहां कहीं पे भी आपको कोई तकलीफ लगती है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम और आप कांटेक्ट करें, इमीडिएट बेसिस पे आपको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। सभी 13 तहसीलों में तहसील लेवल कंट्रोल रूम्स कल शाम से ही एक्टिवेटेड थे। लंबरदार, चौकीदार और लोकल हमारा जो फील्ड का अमला है उसको एक्टिवेट किया गया है। जितनी भी हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं, चाहे उसमें हमारी पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, चाहे उसमें एसडीआरएफ है, इंडियन आर्मी है, सबका जॉइंट कोलैबोरेशन है और जितने लाइन डिपार्टमेंट्स हैं सबको यही डायरेक्शंस हैं कि कम्युनिकेशन और जो बेसिक सर्विसेज हैं उसको बहाल किया जाए। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ डैमेज हुआ है, उसके लिए भी टीम्स स्टार्ट हो गई हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं 1 घंटे से मौसम साफ हो गया है, तो पहली प्रायोरिटी हमारी जो है वो है रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट करना, रिलीफ सेंटर्स को ध्यान देना और हमारी जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं जिसमें मेडिकल, बिजली और रोड कनेक्टिविटी, इन तीनों को बहाल करना। मेरा नाम इसार भट्ट है। मैं अपने मुस्लिम जो हमारा व्यापार मंडल है मैं उसका प्रेसिडेंट भी हूँ। यहाँ पे जब कॉलोनी थी, इस कॉलोनी में शायद इकबाल डीसी साहब थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे पार्क बनेगी और पार्क बनने के बाद उन्होंने कहा था अगर पार्क चली भी गई तो कोई बात नहीं, दोबारा बन सकती है, लेकिन अगर लोग चले गए तो वो दोबारा बन नहीं सकते हैं। आज हमें उनकी याद आ रही है। वाकया भाई उन्होंने जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। आज ये जो नुकसान हुआ है बिला कॉलोनी का, इसका जो भी ये बस स्टैंड बना था, ये दुकानदार थे, मेरे ख्याल 500-600 करोड़ का नुकसान है। इसमें पब्लिक का नुकसान भी है पर्सनली और गवर्नमेंट का नुकसान भी है। और ये जो गाड़ियाँ हैं, कम से कम गाड़ियों की भी बुरी हालत हो गई है। मैं कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें थोड़ी बहुत ही नाइमली है, नाकाबली है, जिसकी वजह से ये इसके अंदर आया, बस स्टैंड के अंदर इतना बड़ा फ्लड आया। कोई एडवाइजरी जारी की थी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यहाँ पे खाली करो? रात को मेरे ख्याल 11-12 बजे कुछ इन्होंने कहा था, लेकिन 11-12 बजे के बाद कौन आता, कैसे आता? रात को 2-2:30 बजे फ्लड आ गया। सुबह जब हम आए 3:30-4 बजे फ़ोन आने लगे, हम यहाँ पे आए तो आगे देखा बुरी हालत थी, सारा का सारा लॉस हुआ था। क्या मंजर था जब आप यहाँ पे आए? राजौरी के लोगों पे क़यामत का मंजर था, क़यामत जैसा मंजर। इससे और क़यामत क्या होगी? क़यामत जैसा ही मंजर है, जिसका नुकसान हो गया। अब ये जो लोग छोटी छोटी दुकानें थी जिनकी, उनका लॉस हो गया, वो ये भरपाई कहाँ से करेंगे, या ये गवर्नमेंट इनकी भरपाई कहाँ करेगी? अगर गवर्नमेंट चाहे तो आप देख के तो एक करना चाहिए, जिन लोगों का जो नुकसान हुआ है उनको उनकी भरपाई इनको करनी चाहिए। खासकर दुकानदारों की अनएम्प्लॉयमेंट थे, जो लोग पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया था, उस कारोबार में उनको बहुत लॉस हो गया। ये जो पार्किंग थी यहाँ पे कहाँ थी और ये गाड़ियाँ कितने दूर आई हुई? ये पार्किंग इन्होंने बस अड्डा ही बनाया था। ये मेरे हिसाब से तो 100-150 के लगभग गाड़ियाँ जो दरिया बहा के नीचे चला गया। बाकी ये 70-80 गाड़ियाँ तो ये यहाँ पे खड़ी भी हैं। जो ये सामने आपको मंजर दिखाई दे रहा है गाड़ियों का, ये सब गाड़ियाँ इधर थी और पीछे से भी कुछ गाड़ियाँ आई हैं। क्या अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही अपील है कि इनकी जो जिनका लॉस हुआ है, देखो यूथ है, इन भरपाई इनको करनी चाहिए कम से कम। अगर ये भरपाई नहीं करेंगे तो ये यूथ तबाह हो जाएगा और राजौरी के लोग दोबारा पटरी पे आ गए हैं, तो गवर्नमेंट को इनके बारे में कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। पहले कैसा था यहाँ पे और आज क्या हो गया है, बताएंगे आप? आज ये समझ लो कि ये कब्रिस्तान बन चुका है। पहले कैसा था यहाँ पे? पहले तो बहुत अच्छी पार्क थी, बस स्टैंड था, ये नीचे वाली साइड पार्क थी,
गवर्नमेंट ने जो इंतज़ाम किया था अच्छा किया था, लेकिन थोड़ा इसमें जो ठेकेदारों को ये दे देते हैं ठेके और वो काम अच्छा नहीं करवाते हैं, ये उसकी मुझे तो लगता है ये उनकी नाकामयाबी। क्या लगता है आपको इलीगल बनाई हुई है ये कंस्ट्रक्शन? अब देखिए इसमें अब हमें इसका इतना पता नहीं है इलीगल था या नहीं था, लेकिन सुनने में आया है कि कुछ कि थोड़ा बहुत किसी और का, और जो बड़े लोग हैं बड़े लोगों ने ये अपने दबाव में आके पटवारियों को, बड़े बड़े लीडरों को पैसे दे के तो अपने अंडर करवाया। कुछ ना कुछ था इसमें, दाल में काला कुछ ना कुछ तो था। मेरा नाम मोहम्मद फारूक खान है। ये कल तक ये जो है बस स्टैंड के था, आज रात को इस बारिश की आंधी तवाई ने इस पूरा एरिया को धर्म भरम कर दिया है। करोड़ों रुपए की गाड़ियों का नुकसान, बस स्टैंड का नुकसान, सिर्फ एक प्रोटेक्शन वॉल ना लगने के कारण इतना बड़ा नुकसान लोगों का हुआ है। इसकी भरपाई हम अपने डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इस चीज़ की भरपाई करें। गरीब लोग हैं, कुछ लोग अपना दुकानदारी यहाँ पर काम कर रहे थे, कुछ लोगों की छोटी मोटी बिजनेस थी जो कि किराए पर रह के यहाँ काम कर रहे थे। सबका काम यहाँ धर्म भरम हो गया है। सबके सामने की बात है कि ये आप देख सकते हैं, ये कल तक ये गाड़ियाँ चल रही थी, आज ये एक क्वाड बन करके खड़ी हो गई हैं। ये सब लोगों का नुकसान हुआ है। हम इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते हैं और इंश्योरेंस कंपनियों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन गाड़ियों का भरपाई करें। गरीब लोग हैं, किसी ने लोन पे गाड़ियाँ ले रखी हैं, किसी ने अपनी ज़मीनें बिक्री करके गाड़ियाँ ली थी, तो ये सारा धर्म भरम हो गया है इस बारिश के कारण। तो हम इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते हैं और इंश्योरेंस कंपनियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोगों का भरपाई करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। तो कितनी दुकानें होंगी यहाँ पे और कितने लोगों को नुकसान हुआ? काफ़ी लोग परेशान हैं सर, कम से कम 15 से 20 दुकानें हैं और कम से कम अगर गाड़ी की बात करें तो 150 से की ज़्यादा अबव गाड़ी है। कोई लोगों का भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। गाड़ियों का तो आप देख सकते हैं कि एक कबाड़ का ढेर बन करके खड़ी हो गई हैं। मैक्सिमम तकरीबन 30-35 गाड़ी बता रहे हैं कि जो कि पानी में बह कर भी चली गई है। देखिए, ये जो आपदा आई है, फ्लड आया है, इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। खिताए पीर पंजाल में और बिलखसूस रजौरी में बहुत नुकसान हुआ है। लगभग 3 साढ़े 3 बजे मुझे कॉल आई कि इस तरीके से पानी आ गया, फ्लड आ गया लोगों के घरों में। मैंने इमीडिएटली डिप्टी कमिश्नर रजौरी साहब से बात की, एसएसपी साहब से, और तमाम ज़िला के जितने ऑफिसरान हैं वो सब वार फुटिंग पर उन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया। और उसके बाद फिर मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी बात की, उमर अब्दुल्ला साहब से, फिर मियां अल्ताफ़ साहब जो हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनसे मेरी बात हुई, तमाम जो कैबिना के मंत्री हैं उनसे बात हुई, उनके फ़ोन आए और लोगों को रेस्क्यू किया गया। काफ़ी नुकसान हुआ और जिसमें हमारी एक बच्ची की जान भी चली गई और 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ बर्बाद हो गई, बस स्टैंड तबाह हो गया, लोगों के घरों में पानी चला गया, लोगों का सामान बर्बाद हो गया। बड़ा दुख का समय है, मुश्किल समय है, लेकिन मैं लोगों से कहूँगा कि सरकार आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। मैं आपका खादिम हूँ और मैं आपके बीच में हूँ। मैं बेला बस स्टैंड की मैंने वहाँ भी विज़िट किया, फिर मैंने जहाँ जुगिए हैं वहाँ भी विज़िट किया, फिर मैंने लोगों के घरों में भी विज़िट किया। अभी भी मैं यहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर जहाँ से लोगों को रेस्क्यू करके गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल में रखा गया है, यहाँ जायज़ा लेने आया था कि यहाँ के इंतज़ामात क्या हैं। यहाँ ऑफिसरों ने बड़े अच्छे इंतज़ामात किए हैं। या डीसी साहब, एसपी साहब से भी, उनसे भी मीटिंग हुई है। और मैं लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि इस वक्त मुश्किल घड़ी में हम सब सियासत से ऊपर उठकर, ज़ात पात मज़हब बलादरी से ऊपर उठकर एक दूसरे की मदद करें, जिस तरीके से हमने हमेशा की है। और लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि उन्होंने मदद करके लोगों को बचाया है। और ये मुश्किल घड़ी में हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का साथ दें, एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑपरेशन करें। और लोगों से मैं कहूँगा आपके माध्यम से कि वो आज भी दरिया में जा रहे हैं, वहाँ फ़ोटो खिंचवाने जा रहे हैं, लकड़ियाँ पकड़ने जा रहे हैं। जान है तो जहान है। अभी भी जो वेदर फोरकास्ट है उसमें अभी भी बारिश है और बारिश कब पानी आ जाए कोई पता नहीं, इसलिए जान कीमती है। आप अपनी जान बचाइए, नदी नालों के पास ना जाइए, अपने माल मवेशियों के पास उनको नदी नालों से दूर रखें। कुछ लोग फंसे थे, उनको भी रेस्क्यू किया गया SDRF की टीम के द्वारा। और मैं लोगों से अपील करता हूँ, कहीं भी किसी को दिक्कत है तो वो मुझे बता सकता है, मेरे नोटिस में डाल सकता है, मेरी टीम को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकता है। उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया, उस पर बता सकता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मिलजुल कर एक दूसरे के कोऑपरेशन से हम इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलेंगे।